जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 7 संदिग्ध आतंकवादियों की फोटो रिलीज करके लोगों से मदद मांगी है ताकि इन आतंकवादियों को या तो गिरफ्तार किया जाए या तो इनको एनकाउंटर में मार गिराया जाए। इन सातों संदिग्ध आतंकवादियों की फोटो पुलिस ने रिलीज की है डिस्ट्रिक्ट डोडा और डिस्ट्रिक्ट कठुआ में, जहां पर कठुआ में पिछले कुछ दिनों से आतंकवादी दिखे थे। पिछले ही हफ्ते मलाड एरिया में आतंकवादियों के एक गिरोह ने एक 14 साल बच्चे को गांव का रास्ता पूछा था और जब उसने मना कर दिया था उसके बाद उस बच्चे की पिटाई हुई थी। इस मामले के बाद सुरक्षा एजेंसियां काफ़ी सतर्क हैं और कंटिन्यूसली एक एंटी टेरर ऑपरेशन चला रहे हैं एरिया में। कठुआ के कई इलाकों में ये जो तस्वीरें सुरक्षा बलों ने रिलीज़ की है उनके अनुसार 5 ऐसे संदिग्ध आतंकवादी हैं जिनके फ़ोटोज़ रिलीज़ किए गए, उनके पोस्टर्स जगह जगह लगाए गए हैं कठुआ ज़िले में ताकि लोग इनको आइडेंटिफाई कर सकें, लोग सतर्क हों और इन आतंकवादियों का पता सुरक्षा बलों तक पहुंचाए। सुरक्षा बलों ने एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है ताकि कोई भी अगर कोई सिविलियन इनको नोटिस करता है तो तुरंत सुरक्षा बलों तक ये खबर पहुंचाए कि ये आतंकवादी दिखे हैं। ऐसे ही डोडा डिस्ट्रिक्ट में भी सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों का फोटो रिलीज़ किया है जिनमें से एक संदिग्ध आतंकवादी की उम्र 25 से 30 साल की है, जबकि उसकी हाइट तकरीबन 5 फुट 6 इंच से 5 फीट 10 इंच तक है और मीडियम बिल्ट है। और दूसरे संदिग्ध आतंकवादी की जो फ़ोटो रिलीज़ की है उसके अनुसार इस संदिग्ध की उम्र 28 से 35 साल की बताई जाती है और 5 फीट 8 इंच और 5 फीट 10 इंचेस की हाइट है इस पोस्टर के मुताबिक जो डोडा पुलिस ने रिलीज़ किया है। पिछले कई दिनों से सुरक्षा बल चाहे कठुआ डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे डोडा डिस्ट्रिक्ट हो या चाहे किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट हो, आतंकवादियों के पीछे लगी हुई है और एक मैसिव स्केल पे एक अभियान चला रहे हैं ताकि इन आतंकवादियों को या तो मार गिराया जाए या तो इनको गिरफ्तार किया जाए। पिछले ही हफ्ते कठुआ के मलाड गांव में एक आतंकवादियों के एक गिरोह ने एक 14 साल बच्चे से किसी गांव का रास्ता पूछा था और जब इस बच्चे ने साफ तौर पर मना कर दिया था तो इन आतंकवादियों ने इस 14 साल बच्चे की पिटाई की थी। लेकिन जब ये बच्चा 14 साल का बच्चा अपने घर पहुंचा तो इसने अपने घर वालों के सामने ये सारा वाकया बयान किया, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस तक ये बात पहुंची और उन्होंने एक मैसिव स्केल पर एक एंटी टेरर ऑपरेशन कई इलाकों में लॉन्च किया, ख़ास तौर पर मलाड में, चारनी में, इच्छू में, नथी में और दारगल गांव जो है आसपास के सटे गांव हैं जहां पर ये संदिग्ध आतंकवादी दिखे थे। इससे पहले भी जनवरी 23 को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में एक मुठभेड़ हुई थी जनवरी 23 को, जिसमें जैश के एक वांटेड कमांडर अबू उस्मान या अबू माविया है वो मार गिराया था सुरक्षा बलों ने और उसके कब्जे से एक M4 राइफल रिकवर की थी सुरक्षा बलों ने उस आतंकवादी विरोधी अभियान में या एंटी टेरर ऑपरेशन में या एनकाउंटर कहिए। तो लगातार वे अबू उस्मान या अबू माविया को जब मार गिराया था तो ये शायद शक जताया जा रहा है कि उसके बाकी जो सहयोगी थे वो इस एनकाउंटर से फरार होने में कामयाब हुए थे और तब से ही सुरक्षा बल लगातार कई इलाकों में, कठुआ के कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन कर रही है, तलाशी अभियान कर रही है ताकि ये जो मारा गया आतंकवादी है, जैश का कमांडर है अबू उस्मान या अबू माविया, उसके किसी भी साथी को मार गिराया जाए जो भी उस एनकाउंटर से भाग निकलने में कामयाब हुआ है। वहीं अगर हम देखें तो कश्मीर घाटी में अमन है, कई महीनों से कोई भी बड़ी आतंकी घटना सामने नहीं आई है, कोई पेश नहीं आई है, लेकिन जम्मू क्षेत्र लगातार पिछले तकरीबन 1 साल से सुर्खियों में है क्योंकि कहीं ना कहीं चाहे कठुआ डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे उधमपुर डिस्ट्रिक्ट हो, आतंकवादियाँ गतिविधियाँ बढ़ रही हैं। कई आतंकवादी वहाँ सक्रिय है। पिछले ही इसी महीने की 4 तारीख को, फरवरी 4 को जैश के 3 आतंकवादी मारे गए थे जम्मू क्षेत्र में। 2 आतंकवादी उधमपुर में मारे गए थे जो एक गुफा में शरण लिए हुए थे, तो सुरक्षा बलों ने उस गुफा का
मुहासरा किया, उस गुफा को कॉर्डन ऑफ किया और फिर तकरीबन 18 से 20 घंटे के एनकाउंटर के बाद इन दोनों आतंकवादियों को उसी गुफा में मार गिराया जहां पर वो शरण लिए हुए थे। और उसी दिन फरवरी 4 को ही किश्तवाड़ के छात्रू इलाके में भी सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली थी जब उन्होंने एक जैश के एक आतंकवादी को मार गिराया था। उधमपुर में जो 2 आतंकवादी मारे गए थे वो काफ़ी सक्रिय थे और काफ़ी टाइम से एक्टिव थे और उनका नाम, एक का नाम मावी था और दूसरे का नाम जुबैर था। दोनों जैश के कमांडर्स थे और छात्रों में जिसका एनकाउंटर हुआ था उसका नाम तो पता नहीं, लेकिन किश्तवाड़ में भी कई महीनों से तकरीबन 25-28 दिनों से ऑपरेशन तलाशी चल रहा है सुरक्षा बलों द्वारा। जब जनवरी 18 को एक मुठभेड़ में एक आतंकवादियों के साथ एक मुठभेड़ में एक हवलदार गजेंद्र सिंह मारा गया था और जबकि तकरीबन 9 से 10 सेना के सिपाही जख्मी हो गए थे। जनवरी 18 के बाद ही सुरक्षा बलों ने किश्तवाड़ में ऑपरेशन तलाशी शुरू किया और लगातार चप्पे चप्पे पर इन आतंकवादियों की तलाश शुरू कर दी, जिनके बारे में बताया जाता है इनकी संख्या 3 के आसपास है और इनमें से 2 आतंकवादी पाकिस्तानी बताए जाते हैं। सुरक्षा बलों और इन आतंकवादियों का आमना सामना कई बार हुआ किश्तवाड़ के घने जंगलों में। जनवरी 22 को मलीदाना टॉप में सुरक्षा बलों और इन आतंकवादियों का एक बार फिर से सामना हुआ, गोलाबारी हुई दोनों साइड से, लेकिन तब भी आतंकवादी बच निकलने में कामयाब हुए। इसके बाद जनवरी 25 को इन आतंकवादियों का फिर से एक बार मुकाबला हुआ सेना और सुरक्षा बलों के साथ जंसीर कंडीवार एरिया में। सुरक्षा बलों ने एहतियात के तौर पर किश्तवाड़ के कई इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी थी ताकि ये जो आतंकवादी है जिनकी संख्या 3 बताई जाती है, ये किसी भी ओवरग्राउंड वर्कर के संपर्क में ना रहे या कहीं से राशन मंगवा दे। क्योंकि जब किश्तवाड़ में एंटी टेरर ऑपरेशन शुरू किया था सुरक्षा बलों ने तो एक हाइड आउट बस्ट किया था उन्होंने और वहाँ से भारी मात्रा में राशन जब्त किया था, मैगी के पैकेट जब्त किए थे, मसाले, सब्जी, गैस, सब ये जो खाने पीने का सामान था सुरक्षा बलों ने उस आतंकवादियों के उस हाइड आउट से बस्ट किया था जो तकरीबन 9000 फीट की ऊंचाई पर एक घने जंगल में एक पहाड़ी की चोटी पे इन आतंकवादियों ने ये हाइड आउट बनाया था। और जो राशन बरामद किया था सुरक्षा एजेंसियों ने, सुरक्षा बलों ने उस एंटी टेरर ऑपरेशन के दौरान, वो बताया जाता है तकरीबन 2 महीने के लिए काफ़ी था। तो किश्तवाड़ के साथ साथ कुठवा, उधमपुर और चिनाब वैली के बाकी जो डिस्ट्रिक्ट है जैसे डोडा डिस्ट्रिक्ट है, रामबन डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर लगातार सुरक्षा बल आतंकवादी विरोधी अभियान चलाए हुए और कोशिश कर रहे हैं कि ये जो भी आतंकवादी है जिन्होंने जम्मू क्षेत्र में जो सक्रिय है, जो जम्मू क्षेत्र में लगातार घूम रहे हैं, जंगलों में छुपे हुए हैं, पहाड़ियों में छुपे हुए हैं, लगातार सुरक्षा बल ये प्रयास कर रहे हैं कि इन आतंकवादियों को या तो गिरफ्तार किया जाए या तो मार गिराया जाए। और इसी की एक कड़ी है कि कल सुरक्षा एजेंसीज ने डोडा डिस्ट्रिक्ट और कुठवा डिस्ट्रिक्ट में इन 7 संदिग्ध आतंकवादियों की तलाश में वो पोस्टर्स और पिक्चर्स रिलीज़ किए हैं ताकि लोग सतर्क रहें और इनकी किसी भी गतिविधि को नज़र में रखें और कभी भी अगर इनको कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो वो हेल्पलाइन के द्वारा सुरक्षा एजेंसीज तक पहुंचाए ताकि सुरक्षा एजेंसीज या तो इनको गिरफ्तार करे या तो मार गिराए। सुरक्षा एजेंसीज ने इन इलाकों में जहां विलेज डिफेंस गार्ड्स हैं, जो लोकल्स को सेना ने ट्रेनिंग दी है या पुलिस ने ट्रेनिंग दी है, उनको भी अलर्ट किया गया है, वो भी मैदान में आ चुके हैं इन सारे आतंकवादियों को पकड़ने के लिए या इनको मार गिराने के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं आप अगर हम देखें तो काफ़ी माहौल ख़राब हो चुका है। उस वाक़े के बाद कुठवा ज़िले में जब 14 साल बच्चे को इन आतंकवादियों ने मारा और पीटा सिर्फ महज इसलिए क्योंकि इस बच्चे ने आतंकवादियों को रास्ता बताने से साफ इनकार कर दिया था। कुठवा में आज भी सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के खिलाफ अभियान शुरू किया, कई इलाकों में तलाशी चल रही है लेकिन अभी तक उनको कोई सफलता नहीं मिली है। और उसी प्रकार से ऑपरेशन तलाशी भी किश्तवाड़ ज़िले में चल रहा है, इन प्रोग्रेस है। और कई ऐसे इलाके हैं चिनाब वैली में या जम्मू क्षेत्र में जहां सुरक्षा बल लगातार
इन आतंकवादियों की तलाश में जुटी है। श्रीनगर से वन इंडिया के लिए मैं इजहार अली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.